देखो ये जो सवाल बनाने जा रहे हैं, किसी भी स्क्वायर के वर्टेक्स पे कितना होता है, इसका कनेक्शन ग्रेविटेशन से। तो 3 वाला सीख क्या है, 4 वाला सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। और सुन, एक सवाल बना के दिखाते हैं, फिर तू अपने से बनाना। और तुमने जो ग्रेविटेशन सीखा है उससे फायदा मिलेगा। यहां सवाल है 4 वर्टेक्स पे, तो कुछ मत कहो, थोड़ा स्टेप बोलते हो मेरे साथ। सवाल ये है कि एक स्क्वायर एबीसीडी, एक वर्टेक्स पे चार्ज है इसी पे। ऐसा सवाल बहुत तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। मान लो सबसे अच्छा उदाहरण लिए पहले, प्लस क्यू प्लस क्यू। नहीं, सब्सिडी कैसे डिग्री का क्वेश्चन तो कैसे। पहला का वो सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कोई सवाल आए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सीधा आंसर मत करना, पहला काम डायग्राम ड्रॉ कर लेना। यहां मैंने चार्ज इक्वल दे दिया, सेम नेचर दे दिया, अलग अलग भी हो सकता था। पर देखो सबसे पहला काम मुझे ए पे निकालना है, फोर्स ए पे। पहला काम डायरेक्शन खींचो, ए पे फोर्स लगाएगा डी, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। फोर्स लग किस पे रहा है, ए पे, तो ए ऐसे भागेगा, ए ड्यू टू डी, ऐसे लिखोगे। ए पे फोर्स कौन लगाएगा, बी, फिर क्या होगा, ए पे रिपल्शन कहां जाएगा, नीचे। ये छोटा सा बात है। एक और सवाल था वो एनसीईआरटी में, जिसका मैं आंसर बोला था, जीरो आंसर आ जाएगा। 1.6 सवाल के बनाने की ट्रिक बता देंगे। ऐसा कोई भी सवाल, किस सवाल का आंसर जीरो हो सकता है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या सवाल बनेगा, 2-3 दिन यही बनाना चाहता हूं बस। ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो अब फोर्स कौन लगाएगा, सी। डायगोनल ज्वाइन करोगे, मान लो सबका साइड अगर ए है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 है। इन दोनों में फिर क्या होगा, रिपल्शन। ये तो पूरा तुम लग रहा हो ग्रेविटेशन से हेल्प ले रहा है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी लिखोगे। अब देखो जब भी ऐसा सवाल बनाना है, इसको तुम बनाने की टेक्निक पहले जैसा, सबका वैल्यू लिखो। अब तो लिखने आ गया होगा। ए पे फोर्स डी लगाएगा, क्या लिखोगे, 1/4πε0। ए और डी पे कितना चार्ज है, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस ए स्क्वायर। ए पे फोर्स लगाएगा सी। अरे जब भी एग्जाम में लिखना ना, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर ही लिखना, क्योंकि डायरेक्शन लगने वाला है भी। तो ए पे फोर्स सी लगाएगा, तो इसी को क्या लिखोगे, सी से अच्छा पहले लिखो क्या, ए और बी। ये 90 पे है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो तो ये दोनों के दो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। और 90 डिग्री पे रहता है तो क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये दोनों को फॉर एग्जांपल अगर आप मान ले दोनों सेम है, तो पहला बात इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और जब भी वो सॉल्व करना, मॉड लगा देना। मॉड बोलता है मैग्नीट्यूड है। देखो मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 90 डिग्री क्या जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का वैल्यू इक्वल है, ऐसे लिखोगे, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। वैसे भी ऐसा न्यूमेरिकल्स बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता, सीबीएसई पूछ सकता है, इसलिए यही से न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहा हूं, जब तक कोई एग्जाम होगा न्यूमेरिकल में क्यों भाग रहा हूं, मुझे पता है ऐसा टफ न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड कुछ कुछ चीज जो सिखाएंगे आज कल वैसे ही पूछेगा, इसलिए ऐसा जा रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे देखो एक चीज, दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व करोगे रिजल्टेंट किस लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट इसी लाइन पे आएगा, ये अलोंग ए सी आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें कितना आ गया, √2f, √2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अलोंग ए सी। देखो तुमको पता है एसी के अलोंग पहले से कौन है, ये फोर्स है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, एट ए ड्यू टू सी, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर। देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे, नेट डायरेक्शन दोनों का डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब कुछ नहीं करते तो एक एक टाइप सवाल सिखा रहे हैं, तुमको देते बनाएंगे से डायरेक्ट ऐड कर दोगे, कुछ नहीं करना सवाल पे, जो आया है इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कॉमन हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन, और यहां से आ जाएगा √2 प्लस 1/2। सेम ऐसे ग्रेविटेशन में लाए थे, जो वहां पे आया था जी, आया था कैपिटल जी, और यहां आया था एम स्क्वायर। और सेम तत्व में कुछ अजीब डेटा देते हैं सवाल में। 4 वाला सवाल कैसे बना सकते हैं वो तुमको सिखा देते हैं। आज अगर तुमको क्या, देखो आर क्यूब एक वेक्टर फॉर्म है, हमें बनाना क्या है, न्यूमेरिकल, उसमें मैग्नीट्यूड लेना है। वो आर क्यूब जो लिखे तो एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी किताब पढ़े हो, किताब में लिखा है कॉलम्स इन वेक्टर फॉर्म, बस छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, उसके लिए बनाया था मैंने। न्यूमेरिकल हमेशा आर स्क्वायर बनेगा, आर क्यूब कभी नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में। कुछ मत करना, तुमको कुछ अजीब अजीब सवाल देते हैं, कुछ सवाल कैसे सोचते हैं। वो याद रखना, मेरा काम बस एक ही चल रहा है कि पेपर में न्यूमेरिकल सिर्फ इसी सब्जेक्ट में रहेगा, और तुम्हारे से मात्र 3 चैप्टर है, मात्र 3 चैप्टर है ना, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। नहीं उसमें उसका न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली आसान, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट यही है, इनऑर्गेनिक है, न्यूमेरिकल सिर्फ इसी सब्जेक्ट में आने वाला है ज्यादातर, इसीलिए खाली क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ही जाएंगे। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, मुझे क्या पता है इस टॉपिक पे सवाल आएगा। हाँ पहले इस टॉपिक पे जो 15 की ना 25-30 पे तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जाएंगे, अभी तो 20-25 पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा अच्छा है, उसमें नया नया फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, वहां पे आएगा, रिंग के एक्सिस पे, वहां पे आएगा प्रूफ सब। हाँ अगर तुम किताब पढ़ो कुछ देखो ना, इलेक्ट्रिकल तो बहुत कम दिया किताब में, इलेक्ट्रिक फोर्स एनसीईआरटी ने किताब और रीड करो कि किताब में थोड़ा देख थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री करा दिया है। इसको कुछ नहीं करते, ऐसा ही 1-2 सवाल देते बना दो अपने से, अगर डेटा आ जाएगा सेम तो डेटा सॉल्व कर सकते हो। और ये सब सवाल बन किस प्रोसेस रहा है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को एक पॉइंट पे फोर्स, हर एक फोर्स का सम है, वेक्टर सम है। तो कुछ मतलब ऐसा ही 2-3 सवाल लाइन से देते हो, अपना अपना डालते हो। और आज कल जो है ना, आज कल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जितना अलग अलग टाइप न्यूमेरिकल होता है सब बनाया था। इससे क्या हो जाएगा, उसके बाद वो लोग एग्जाम खत्म हो जाए तब आ जाएंगे थ्योरेटिकल चीज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरी पे, वहां पे थ्योरी मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे आज और कल मुझे कुछ न्यूमेरिकल ही बनाने दो, दोनों का काम हो जाएगा इसमें, उन लोग को पूछेगा भी नहीं ये सब चीज। लेकिन किसी एग्जाम में पूछेगा, वैसे याद मैं यही करने वाला हूँ, किसी भी टॉपिक में जहां कोई टॉपिक आया, जहां कोई फॉर्मूला आया, फॉर्मूले का पहले सवाल एनसीईआरटी में खोजेंगे और फिर उसके जैसा कुछ सवाल, तो एनसीईआरटी किताब तुम्हें बता, और सेम क्लास ये बनाओ, तो ऐसे सिमिलर दे दें डेटा, कुछ थोड़ा सा बदल के। अभी क्या प्लस प्लस चार्ज देते हैं, बना सकते हो, प्लस प्लस चार्ज इस पे निकालना है, और तुम अपना बना, थोड़ा भी दिक्कत तो मेरे साथ बना, ए पे ही निकालना है। उसके बाद आते हैं प्लस माइनस चार्ज, सबका डिस्टेंस मान लो यही है, एकदम सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करो, क्योंकि न्यूमेरिकल का ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें बनाने आना चाहिए ना, जैसे डेटा बदल किसी दे रहे तुम खुद से बनाना सीख जाओ। क्यूब क्यूब में नहीं दे सकता, क्यूब में एक सवाल जो बोल रहे हो ना, वो सवाल गॉस लॉ पे है, एनसीईआरटी किताब में सवाल है क्यूब को अगर एक जगह से क्लोज कर दे स्क्वायर को तो क्यूब बन जाएगा, वो सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, वो गॉस लॉ से एक शॉर्टकट तरीका कौन बना देता है, वो एनसीईआरटी में सवाल क्यूब वो गॉस लॉ पे है। सिमिलर पैटर्न तू अपना बनाओ, ये पे मैं अपना बना सकता हूं, बस अटेम्प्ट करो, बनेगा ना बने, अटेम्प्ट करो बाबू, तुम्हें फायदा करेगा। आइए पे
तो एकदम आराम आराम से बनाओ, तुम्हें बैठ कर बना सिखा देते हैं। तो अपना अटेम्प्ट करो, ये समझ गए? अच्छा अटेम्प्ट अटेम्प्ट करो और घबरा मत, थोड़ा भी दिक्कत है मेरे सारे अटेम्प्ट को घर दोबारा बनाना, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में दोबारा ही बना सकते हो, और इसको उड़ा के जा रहा हूँ अपना बनाने से। थोड़ा भी दिमाग में कंफ्यूजन है मेरे साथ बोलते जाओ, तुमने नहीं पढ़ बनाया है कभी कुछ भी तो मेरे साथ तरीका बोलो, अटेम्प्ट कर फिर बनाना। ए पे बनाएंगे पहला, जब भी सवाल बनाना है डायग्राम के साथ स्केचिंग, इस पे फोर्स ये लगाएगा, रिपल्शन होगा ए ड्यू टू बी, इन दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन हो रहा है क्योंकि मैंने चार्ज सेव रखा है अभी, ए ड्यू टू सी, ए ड्यू टू डी, ऐसे बना लिए। जब भी वो सवाल बनाना है फिर पेपर में सवाल आया तुम कभी भी किसी एग्जाम में, अगर स्केचिंग कर को सवाल होता है स्केचिंग से ही बन जाता है, स्केचिंग जरूर करना। ए ड्यू टू डी का वैल्यू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू है यहाँ 4q है, तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो ए और डी और ए भी परपेंडिकुलर है, ए भी लिखो, और पता है थोड़ा कंसंट्रेट करो सब किसी को समझ में आ जाता है, अपने आप समझ में आने लगता है पढ़ाई, जब कोई कंसंट्रेट नहीं करता उसको अजीब लगता है। ए पे फोर्स बी लगाएगा, 2q और q है, 2q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब तुमको पता है ये दोनों 90 डिग्री पे है, इन दोनों का स्क्वायर रूट करना, लेकिन एक याद रखोगे ये 2 है तो ये 4 है, मतलब इसको अगर f मानोगे ये 2f मानेंगे, ये उसका डायरेक्ट डबल है, तो ये 2f है तो 4f है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो। हाँ मान सकते हो, तुम किसी को कुछ भी मान सकते हो, वो भी मान दो, अगर तुम चाहो तो ये भी, अगर कंफ्यूजन हो तो 1/4 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कोई कुछ मान लो, वो भी कर सकते हो। उसमें तुम क्या मानो, इसको 2f मानना उसको 4f मानना, वो भी सही है, जैसे बनाओगे सब सही है, आंसर सेम ही आएगा, चिंता मत करो, आंसर सब जगह सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और रूट में 5 है, अब तुमने जो f माना तो अपना f रखना, मैंने इसको f माना तो मैं इसको लिख दूंगा, मेरा f ये था तो मैंने इसको लिख दिया 2q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इसके लॉन्ग आ गया, सेम तरह से एसी के लॉन्ग आ गया, ये लॉन्ग एसी है, अब तुम एसी वाली लाइन को जोड़ दोगे सीधा, सेम डायरेक्शन है तो बस जोड़ देना, ए ड्यू टू सी निकाल देना, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट q इंटू 3q, 3q स्क्वायर, और डिस्टेंस है √2a, 2a स्क्वायर। अब तुम क्या करना, सीधा डायरेक्ट ऐड कर देना है नेट फोर्स में, नेट फोर्स जैसा ही डालोगे 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऐसे बच जाएगा उधर से 2, इधर 3/2, या 1 पॉइंट ये भी कर सकते हो, 3.5 भी आ जाएगा ये चाहोगे तो, ये 1.5 है, यहां से √5 भी है, 2 रूट ये, तो इसको लिखोगे, यहां निकाल रहे हो q इंटू 3q, कितना डिस्टेंस है चार्ज है 3q स्क्वायर, तो मैंने इसको f माना है, इसको लिख दिया है, तो सेम सवाल चेंज करते हैं, बना प्लस माइनस के साथ, अब कुछ 1 2 3 डेटा डेटा से कुछ नहीं करना है, पहले उसको चाहो तो के भी मान लेना, और जो भी करना है लास्ट में वैल्यू पुट कर देना कि आप जो मानना है, पूरा सॉल्व करके। वैसे ही तुमको 2 सवाल देते हैं डेटा के साथ, अपना अटेम्प्ट करो तो। ज्यादा स्क्वायर रहता है किताब में, किसी भी ऑनलाइन किसी पर पढ़ो मैक्सिमम स्क्वायर ही बोलता है लोग, स्क्वायर चाहे तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, तुम्हारे सवाल बना था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सवाल जल्दी नहीं बनता, ऐसे बना दिए तुम कुछ भी, तो कोई कुछ भी दे तुम बना सकते हो, तरीका पता है तो। ऐसे ही बनाओ कुछ भी, प्लस नहीं दे, पहले माइनस ही देंगे, पहले माइनस देंगे जानबूझ, पहले प्लस देंगे, ज्यादा घूम जाएगा, ज्यादा नहीं घुमाना अभी, इसके बाद अगला घुमाएंगे, हाँ इसी पे निकालेगा ना, और सिमिलर पैटर्न तो अपना सॉल्व करो, ए पे फोर्स निकालना सिमिलर पैटर्न पे,
एकदम आराम से बनाओ अपना। बस ट्राई करो। हाँ बस बस पहला काम डायग्राम बना के रखना। तो सारे कंफ्यूजन है कुछ मत, मेरे साथ बोलो। कंफ्यूजन है कोई, बना लिया अपने से, कोशिश करो। तो कुछ नहीं करना, पहला काम एंगल ड्रॉ करो। तुमको ए पे निकालना है। इन दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन, ऐसे भागे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ऐसा जब भी लिखना वेक्टर साइन के साथ लिखना। इसमें इसमें भी होगा अट्रैक्शन, ये ऊपर जाएगा। अभी सब अट्रैक्शन दे दिए थे सवाल में, ज्यादा चेंज नहीं किए थे। इन दोनों में अट्रैक्शन, ये फिर ऊपर जाएगा। पहला काम ऐसे जरूर करना। ये ए ड्यू टू बी, ए में बी, बी सी। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना। अब लिखो मेरे से। अब ए ड्यू टू बी 1/4 क्यू स्क्वायर। माइनस मत लेना, प्लस लेना, मॉड लेना, मैग्नीट्यूड याद रखना। 8 कहोगे माइनस कहां गया, माइनस ने बता दिया इधर घूम रहा है, ये अट्रैक्शन है, माइनस से इधर गया है। डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। देखो इसको चाहो तो कुछ मान लो, 1/4 को जो मन करता है। एफ मानना जाए, अगर जो मानो सब सही है, एक्स मानो कुछ मानो, हाँ जो मन करे सो मानो, लेकिन कुछ मान लेना। हाँ वैसे ही बनाओ, वैसे बनाओ तो बन सकता है, गलत नहीं है। फिर क्या करते तुम, तो ऐसे मानते ना, तो तुम क्या करते, ये 1/4 है, इसको क्या मानते हैं, 9 पुट करो। दो ऐसे कंफ्यूजन है तो क्या मान लो, कोई दिक्कत, जो मन के सो मानो मैथ्स से भाई, कुछ नहीं करना है। लेकिन देखो अगर तुम चाहोगे, देखो आप बिना माने बनाओ तो कैलकुलेशन फंसोगे। 9 लिखोगे तो हो जाएगा 72 इंटू 10⁹, फिर स्क्वायर का 2 का स्क्वायर पुट करना पड़ जाएगा, फिर तो याद नहीं होता 2 का स्क्वायर, उसके साथ कुछ मत करो। आपको एक्स कुछ भी मानो मन से भाई, ए रिड्यूस हो गए 10 आएगा। अच्छा फिर वही कहानी, ये दोनों 90 डिग्री पे है, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो। अब जैसे ही सॉल्व कर जो आ जाए, 164 किसे पूछता है स्क्वायर रूट में, 2√41, 2√41 होता है 2√41 के। अब के जिसको माने से रख देना, 1/4 है। अब इसका ही वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो देखिए और बाद में पुट कर लेना। अब देखो फिर तुमको पता है इन दोनों को सॉल्व करोगे ये ऊपर जाएगा, देखो रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है तो इसमें प्लस करना, और नीचे भी जा सकता है सवाल में, नीचे लगा दिखा दे। देखो तुमने किसको माना है, के इसको माना है ना, इसी को उठा के आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसका वैल्यू 9 होता है, रख दो वैल्यू 18√41 10⁹ न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पे आ रहा है, अब सीधा जोड़ दो। हाँ 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला cos थीटा करके a डॉट b बाय a इंटू बी, तो वो तो उस एंगल की नहीं, ये यहाँ वो एंगल टू वेक्टर्स का मैथ में चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। √2 का स्क्वायर 2 पुट कर, उसमें नाम पे पूरा मैथ्स में चैप्टर, ये फिजिक्स का पूरा चैप्टर उठ के चला आएगा, वेक्टर चैप्टर है, पूरा उठ के आएगा, 100% सेम आएगा। हाँ पूरा फिजिक्स का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट था, वो मैथ का एक चैप्टर है।
वेक्टर पूरा सेम है 100%, कोई चेंज नहीं है। फिर इसे देखोगे सब कुछ आसान लगेगा, कोई टफ थोड़ी है भाई, तुम जैसे पढ़ते हो मैं तुम कुछ इजी थोड़ी बता रहा हूँ। तुम बेसिक बना से तुम्हारा आसान लग रहा है। अब चाहो दोनों में कॉमन ले लो, 9 × 10⁻⁹ कॉमन है, यहाँ से 2√41, यहाँ से ऐसा और बना लोगे ना, प्लस प्लस तो कुछ और चेंज करते हैं थोड़ा। ये देखो तो ए टू डी का निकालोगे, फॉर्मूला होता है Q1 × Q2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। डिस्टेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर, साइड 1.6। तो स्क्वायर का जो एनसीईआरटी का सवाल था उसका शॉर्टकट है, मैंने इनसे 0 क्यों बोल दिया डायरेक्टली, उसको मैंने कहा शॉर्टकट टेक्निक है, कुछ ऐसे टेक्निक सिखाते हैं किसी सवाल को बिना पेन चलाए आंसर किया जा सकता है किसी एग्जाम में। अब जो आ रहा है ये कुछ ट्रिक बता रहे तुमको, ठीक है तो सुन। तो देखो वो जो एक चीज बता रहा है, किसी भी सवाल पे स्क्वायर हो, जहां तो एनसीईआरटी का सवाल दिया था या ट्रायंगल का कोई हो जाता है, कहा किस केस में बिना पेन डाले आंसर 0 लिख सकते हो, कुछ पार्टिकुलर केस है जब सेंटर में फोर्स पूछेगा तो, लेकिन हर केस में 0 नहीं है, लेकिन किसी केस में 0 हो जाए उसका कंडीशन है। वहां जो एनसीईआरटी का सवाल था 1.6 उसमें कुछ कंडीशन था, इसे तुमको जा रहा एक लाइन लिख दे रहा हूँ, ट्रिक की सवाल तुरंत बन जाएगा, उसके बाद को याद रखना। कुछ काफी चलो कुछ और तुमको अजीब अजीब केस बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अजीब अजीब केस। सुनो ये समझ कर सुनो, ऐसे सवाल कैसे करता सुनो, कोई सवाल ये तो याद रखना, ये सब थ्योरी है, सवाल का थ्योरी है, ये जो तुमको बता रहा हूँ जो किताब में कहीं से छपा है, कोई भी सवाल है अगर कोई तुमसे पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सेंटर निकालो, तो किस केस में आंसर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1, पहला केस, कोई भी क्लोज फिगर वाला स्क्वायर बोले, स्क्वायर का रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर करने का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन, हाँ अगर फिगर जो है रेगुलर पॉलीगॉन, कुछ ऐसा सवाल मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर कि पेपर पेन चला आंसर किया सकता है, डायरेक्ट आंसर, रेगुलर पॉलीगॉन चाहिए, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब जितना भी दिखेगा, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हाँ जो भी लिखवा जाना, और याद रखना ये थ्योरी है सवाल बनाने का, सवाल तेज बनाने का थ्योरी सिखाने तुमको, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी दिख जाए, ज्यादातर पेपर में सवाल मिलेगा ट्रायंगल या स्क्वायर, पेंटागन नहीं मिलेगा जल्दी। चलो दूसरा केस, ये सब कुछ होगा ना, अगर कुछ दो चीज लिख दे रहा है तो सीधा आंसर 0 लिख देना। अब देखो दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा स्क्वायर होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए किसी केस में स्क्वायर का अपोजिट वर्टेक्स पे चार्ज सेम होना चाहिए विद साइन, वही उस सवाल में था, कोई सवाल ऐसे दे दे जिसमें ऐसे सवाल लगा दिया, यहाँ +1 यहाँ +1, दोनों आपस को रिपेल कर जाएगा, कैंसिल आउट कर सकता है, याद रखना अगर अपोजिट वर्टेक्स के साथ चार्जेज ऑन अपोजिट वर्टेक्स, कैसे जो लाख दिखा देते हैं ऑलवेज याद रखना, फिक्स है भाई, अपोजिट ये बात लिख लो, ये सवाल में यूज कर दिखा देंगे, डायरेक्ट पेपर में सीधा आंसर कर देंगे 0 हो गया, अपोजिट वर्टेक्स पे चार्ज सेम होना चाहिए विथ मैग्नीट्यूड एंड विथ साइन, मैग्नीट्यूड एंड साइन, ये दो केस हो गया
आंसर 0। ये दो चीज कहीं मिल जाए आंसर 0 लिख देंगे। अभी कैसे होगा तुमको सेम चीज वो क्लास 12 का जो क्वेश्चन 1.6 था वही लाके दिखाते हैं, किताब के सवाल दिखा देते हैं कंडीशन पे लगा के। ये हर बात सच होगा हर बार में, ये बात हमेशा के लिए सच है, याद रखना। ज्यादा सवाल मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां तुमको डायरेक्ट आंसर करना है। ट्रायंगल के केस में इस वर्ड को सेंटर वर्ड बोलेंगे, याद रखना। एक छोटा सा वर्ड ये याद रखो। देखो स्क्वायर केस में, रेक्टेंगल के केस में तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ट्रायंगल में सेंटर वर्ड वर्ड यूज कर देते करो कभी। अगर याद रखना, इस बात को याद रखना, इन ट्रायंगल में जनरली यूज करता है वर्ड किताब सब में सेंट्रोइड, नहीं मीडियम का होता है, और किताब में ये लिखा होता है सेंट्रोइड वर्ड यूज होगा फॉर सेंटर। ट्रायंगल के केस में क्या होगा याद रखना, ट्रायंगल के केस में तीनों वर्टेक्स पे चार्ज सेम होना चाहिए। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में तो ठीक है अपोजिट वर्टेक्स है, ये अपोजिट वर्टेक्स वाला जो केस लिखे है ना कब चालू होगा, 4 वाले केस से जो एनसीईआरटी करवा रहा है। मतलब 4 से ऊपर जाओगे ना, 4 5 6 जो भी चले जाओ, मतलब रेगुलर जैसे 4 क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा स्क्वायर होगा पेंटागन होगा, तो इस केस में वर्टेक्स अपोजिट होगा। ट्रायंगल में वर्टेक्स अपोजिट मिलेगा नहीं। ट्रायंगल के केस में याद रखना तीनों ही वर्टेक्स पे सेम चार्ज होना चाहिए, सेम नेचर के साथ। ऐसा ट्रायंगल चाहिए मुझे। ऐसा मैंने ऐसा ट्रायंगल चाहिए। उस बात को समझो, ऐसा ट्रायंगल लिखा है मैंने ना, ऐसे ट्रायंगल में बात सच है। तो ऐसे ट्रायंगल का बात करेंगे, दूसरे को सेंटर पे चार्ज निकालो, सेंटर पे कितना फोर्स पूछेगा, डायरेक्ट सेंटर पे। और सेंटर तुमको फोर्स निकालना है सेंटर पे, सेंटर पे कुछ चार्ज होगा पहले से, सेंटर पे कुछ भी चार्ज ले लो कोई अंतर नहीं है, वो प्लस हो या माइनस हो। अगर ऐसा सवाल दे देना कट के 0 हो जाएगा। ये तुमको ये ऐसा टेबल जो कॉम्बिनेशन चार्ज सिखाया जाता है, तो सेंटर में कोई भी चार्ज दे दिया मैंने, मान लो इसको फॉर एग्जांपल प्लस ही दे दिए, प्लस माइनस जो मन करता है सो दे दो, कट के आंसर 0 ही है, सीधा सोचो आंसर 0 प्लस हो जा रहा है। देखो तो अगर ट्रायंगल का केस देखोगे, इसको 0 करके दिखा दे 0 क्यों होता है, तो अगर सोचोगे ट्रायंगल के केस में क्या होगा, इन दोनों अगर मान लो माइनस साइन है चार्ज है, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। मान लो एबीसी को ट्रायंगल होता है मेरे पास, सेंटर में पूछा है फोर्स, मतलब ऐसे 0 हो जाता है, मतलब काम करता है ट्रिक। ये इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है, इन दोनों फिर होगा अट्रैक्शन, ये ऐसे जाएगा। देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां रहा है, रिजल्टेंट जस्ट बीच में आ गया। ये कब हो पा रहा है, जब ट्रायंगल रेगुलर चाहिए, ज्यादातर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। देखो तो जस्ट बीच में आएगा, नीचे आ गया दोनों का रिजल्टेंट नीचे, और इन दोनों में फिर क्या होगा, अट्रैक्शन। ये कहां जाएगा, ऊपर। देखो तो पूरा सिमेट्री से कट गया, सेंटर पे आ गया 0। इस बात को समझ गए, ये कट के 0 हो गया। रीजन समझ में आया कि ये फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इधर जा रहा है, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी इधर जा रहा है, इन दोनों का फोर्स नीचे जा रहा है। दोनों को जोड़ेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमेशा दोनों का बीच में आ जाएगा नीचे। दोनों को जोड़ के इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे कौन आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, इस लाइन पे आ गया। अब ऊपर देखोगे ऊपर चला गया है, हाँ हाँ ओ ड्यू टू, देखो तो कट के 0 दिख रहा है ऊपर नीचे, इसलिए 0 हो गया। सब बात समझ रहे हो ना, हाँ समझ गया। ये दोनों का नीचे, ये ऊपर। ये कब हो सकता है, कंडीशन को क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ट्रायंगल सेम होना चाहिए, कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल नहीं होता तो ये देखो मुझे पता है फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो चार्ज तो सेम आ रहा है, क्यों 0 हो जा रहा है, ये डिस्टेंस देखो तो ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल होगा, किस केस में हो सकता है,